अभी हम लोग बात करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में कि कंसाइनर और कंसाइनी अपने पास किस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, किस तरह से अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे कि किस किस सिचुएशन के अंदर कंसाइनर अपने पास चीज़ों को किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा होता है और कंसाइनी चीज़ों को अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, कंसाइनर की तरफ से कंसाइनमेंट भेजी जा रही होती है कंसाइनी को। अब फर्स्ट केस आपके पास यहाँ पे आ जाता है, व्हेन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जब चीज़ों को कंसाइन किया जा रहा होता है कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। यहाँ पे कंसाइनर की तरफ से जब कंसाइनमेंट भेजी जा रही होती है तो उसको दो तरीक़ों से कंसाइनर भेज सकता है। एक होता है कंसाइनमेंट आपकी एट कॉस्ट और दूसरा आपके पास होता है कंसाइनमेंट एट इनवॉइस। अब ये दो कंडीशन है जिनकी बेसिस के ऊपर कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें बेच सकता है या कंसाइनमेंट बेच सकता है। अब फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें बेच रहा होता है कॉस्ट के ऊपर, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। तो उसमें फर्स्ट वन, जब चीज़ें भेजी जा रही हैं तो कंसाइनर वो चार्ज करेगा आपका कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर अपने पास क्या कर देगा, इसको डेबिट कर देगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री अपने पास कर लेगा कंसाइनर। लेट्स से ये 1000 है आपके पास, 1000 यूनिट्स किसी भी चीज़ के कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे एट कॉस्ट, तो ये एंट्री अपने पास कर लेगा कंसाइनर। अब अगर वही चीज़ कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है एट इनवॉइस, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेजेगा तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब इनवॉइस प्राइस सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं जिसके ऊपर कंसाइनी वो चीज़ें बेचेगा, या आप ये कह सकते हैं जो सेल प्राइस है उसको उसके ऊपर अगर कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेजेगा तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। समटाइम ऐसा होता है कंसाइनर अपनी कॉस्ट किसी को बताना नहीं चाह रहे होते, वो छुपाना चाह रहे होते हैं, तो कंसाइनर उस चीज़ को अपने पास कॉस्ट पे लिखने की बजाय उसको इनवॉइस प्राइस के ऊपर लिख रहे होते हैं। तो अब लेट्स से आपकी जो कॉस्ट यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर की कि एक यूनिट की थी 1000 और उसकी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1500 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस है। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस के ऊपर चीज़ें भेजेगा तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें सिंपल क्या होगा, फर्स्ट एंट्री सेम टू सेम आपके पास क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने के साथ, 1500 के साथ। मतलब जो आपकी ए एंट्री बनेगी इनवॉइस प्राइस के केस के अंदर वो सेम टू सेम होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, जस्ट लाइक जिस तरह से हम लोगों ने कॉस्ट के ऊपर एंट्री की। जाहिर बात है यहाँ पे जब कॉस्ट 1000 है, अब इनवॉइस प्राइस के ऊपर उसको भेजा जा रहा है 1500। यहाँ पे चीज़ अभी तक 1500 की यहाँ पे हम लोगों ने शो तो कर दी, लेकिन अभी तक चीज़ें बिकी नहीं है। जब चीज़ें सेल ही नहीं हुई तो फिर उसको हम लोग सेलिंग प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों ने यहाँ पे उसको शो तो कर दिया इनवॉइस प्राइस के ऊपर, लेकिन टेक्निकली उसको हम लोग इनवॉइस प्राइस के ऊपर या सेलिंग प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें अभी तक हमारी सेल नहीं हुई।
तो जब चीज़ें सेल नहीं हुई तो इसको हम लोगों ने एडजस्ट करना होता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग फर्दर एक एंट्री पास करेंगे जो डिफरेंस होगा इनवॉइस प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का उसके ऊपर। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट पे चला जाएगा। ये अकाउंट आपका डेबिट हो गया और कंसाइनमेंट अकाउंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये इसकी एंट्री किस तरह से होगी, ये आपका 1500 आपकी इनवॉइस प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस आपने यहाँ पे माइनस की, तो ये 500 से जो डिफरेंस था कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का उसके ऊपर आप इसकी बी एंट्री पास कर देंगे। दैट इज़ योर एडजस्टिंग एंट्री। तो यहाँ पे जब चीज़ें कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को भेजी जा रही होती हैं तो कंसाइनी का उनके साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, तो कंसाइनी अपने पास कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड केस यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। जब कंसाइनमेंट भेजी जाएगी कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को, तो जारी बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनर को फेस करना पड़ेंगे। तो जब कंसाइनर एक्सपेंसेस कर रहा होता है तो जारी बात है वो या तो उसको कैश की शक्ल में पे करेगा या थ्रू चेक पे करेगा। तो जब वो एक्सपेंसेस पे कर रहा होता है तो उनको कंसाइनर अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, तो जो भी एक्सपेंस है कंसाइनर उस रेलिवेंट कंसाइनमेंट को चार्ज करेगा। कंसाइनर अपने पास कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद थ्रू कैश पे कर रहा है तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर वो थ्रू चेक पे कर रहा है तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अब कंसाइनी कहता है जी ये आपकी चीज़ें हैं, मैंने बेचनी है, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, आपने खर्चे करने हैं करो। ये कंसाइनी भी अपने पास कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड केस है जब चीज़ें पहुंच गई कंसाइनी के पास, तो जो कंसाइनी एक्सपेंसेस कर रहा होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनी पे करेगा उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, टैक्स या ड्यूटी, गोडाउन रेंट वगैरह इस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो कंसाइनी पे कर रहा होता है। तो जाहिर बात है कंसाइनी वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर से ही लेगा। अब जब कंसाइनी वो एक्सपेंसेस पे करेगा तो वो कैश की शक्ल में अगर पे कर रहा है तो उसका कैश कम हो रहा है, वो कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देगा, या फिर अगर वो थ्रू बैंक पे कर रहा है तो ये बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। अब ये सारे का सारा कैश कंसाइनी अपने पास से तो देगा नहीं, ये इसने वसूल किससे करना है, कंसाइनर से। तो ये कंसाइनर को यहाँ पे अपना डेटर बना लेगा, कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ये एंट्री कंसाइनी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। अब इसने जितने भी खर्चे हैं वो चार्ज किसको करेगा, कंसाइनमेंट को। ये कंसाइनमेंट अकाउंट को अपने पास कर देगा डेबिट, और साथ में ये कह रहा है जी ये एक्सपेंसेस, अब जो कंसाइनमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये कंसाइनर ने पे किसको करने हैं, कंसाइनी को। तो ये कंसाइनर इसको अपने पास यहाँ पे क्रेडिटर बना लेगा जो एक्सपेंसेस कंसाइनी की तरफ से पे किए गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया, जो कंसाइनर का माल बेचने के लिए उसको पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस कंसाइनी की तरफ से किए गए वो कंसाइनी ने पे किए, लेकिन बेसिकली वो कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं थे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर से वसूल करेगा। और यहाँ पे सिमिलरली
कंसाइनर ने वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किसको पे करने हैं, कंसाइनी को। तो वो कंसाइनी को यहाँ पे अपना क्रेडिटर शो करेगा, उसको पे करने हैं, और ये चार्ज किसको कर देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को। उसके बाद फोर्थ केस है हमारे पास गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी। अब कुछ चीज़ें डिफेक्टिव निकल आती हैं, ख़राब निकल आती हैं। अब लेट से आपने यहाँ पे सिटी ए से चीज़ें भेजी सिटी बी में, तो आपकी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचुरल है। लेट से आप फ्रूट सिटी ए से सिटी बी भेज रहे हैं, तो यहाँ थ्रू ट्रक या थ्रू ट्रेन अगर वो चीज़ें भेज रही हैं, तो रास्ते में कुछ ना कुछ वो यूनिट्स, कुछ ना कुछ आपके एप्पल जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, दब जाएंगे, दाग लग जाएगा। तो वो सारे के सारे जो हैं वो आप जब ए से बी सिटी को भेज रहे हैं, या आप कह लें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को जा रही हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, तो वो सारे का सारा खर्चा कंसाइनी तो फेस करेगा नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें इन रिटर्न किसको भिजवा देगा, कंसाइनर को। तो यहाँ पे जब चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग देखेंगे दोनों तरह से। अगर कास्ट के ऊपर आपकी चीज़ें थी, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, अगर वही चीज़ें आपकी इनवॉइस प्राइस के ऊपर थी, कि उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आपकी कंसाइनमेंट के ऊपर चीज़ें थी तो उसको वो रिटर्न कर रहा है, तो वो किस तरह से करेंगे, उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या कर देगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को अपने पास करेगा, कंसाइनर डेबिट करेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ये एंट्री पास कर देगा कंसाइनर कास्ट के ऊपर। ये पहले प्रीवियस हम लोगों ने देखा 1000 की थी, तो ये 1000 की अगर वो चीज़ें वापस भेज रहा है तो उसकी एंट्री कर देगा। अब अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर देखें, तो इनवॉइस प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट कंसीडर की थी 1000, और इनवॉइस प्राइस हम लोगों ने कंसीडर की थी 1500। तो उसके जब 1500 वो कंसीडर कर रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस होगा इनवॉइस प्राइस के ऊपर, वो आपकी एंट्री कितने के साथ हो जाएगी, 1500 के साथ सेम एंट्री। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपकी एंट्री 1500 से ये कर दी रिटर्न की। उसके बाद प्रीवियसली अभी मैंने आपको बताया कि चीज़ें यहाँ पे अभी आपकी बिकी नहीं है, तो टेक्निकली उसको हम लोग इस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करना होगी कंसाइनर को। वो क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को अपने पास क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा डिफरेंस के साथ, दैट इज़ 500। तो ये एंट्री, ए एंट्री इनवॉइस प्राइस की केस के अंदर ये हो जाएगी, और बी एंट्री वो ये कर देगा। उसके बाद फिफ्थ केस है हमारे पास गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब जब चीज़ें कंसाइनी की तरफ से सेल हो जाएंगी, तो वो कंसाइनी अपने पास क्या एंट्री करेगा और कंसाइनर अपने पास एंट्री क्या करेगा। हरी बात है, कंसाइनी अगर चीज़ें बेच रहा है तो उसको या तो कैश मिलेगा, या फिर वो उसके बैंक अकाउंट के ज़रिए थ्रू चेक पेमेंट वसूल करेगा, या फिर अगर वो क्रेडिट के ऊपर चीज़ें बेच रहा है तो वो यहाँ पे उसके क्या बन जाएंगे, डेटर्स। अब यहाँ पे कंसाइनर की परमिशन के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर उधार पे चीज़ें नहीं बेच सकता। अगर कंसाइनी ने चीज़ें अगर बेचनी है उधार पे, तो वो पहले कंसाइनर से परमिशन लेगा। अब बेसिकली जो कंसाइनी कैश वसूल कर रहा है, या थ्रू बैंक वसूल कर रहा है, या वो डेटर क्रिएट कर रहा है, तो वो सारे के सारे पे उसने किसको करने हैं, कंसाइनर को। तो ये कंसाइनर को यहाँ पे
अपने पास क्रेडिट कर देगा, क्रेडिटर बना लेगा कंसाइनर अकाउंट। अब चूँकि बेसिकली चीज़ें थी किसकी, कंसाइनर की, कंसाइनी बेच रहा है तो कंसाइनी ने इसके अगेंस्ट कमीशन लेना है, तो वो सारी की सारी पेमेंट जो भी होगी वो किसको भेज देगा, कंसाइनर को। तो कंसाइनर यहाँ पे इसको किस तरह से ऐड करेगा, कंसाइनर शुक्र करेगा कि उसकी चीज़ें बिक गई हैं, तो वो कंसाइनमेंट को जो भी इनकम होगी वो कंसाइनमेंट को चार्ज करेगा। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट अपने पास क्या कर देगा, क्रेडिट, और ये पैसा इसने वसूल किससे करना है, यहाँ पे कंसाइनी से। यहाँ पे कंसाइनी को वो क्या शो कर रहा है, एज अ डेटर, कि कंसाइनर ने कंसाइनी से पैसा वसूल करना है। तो कंसाइनी यहाँ पे इसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है कि इसने कंसाइनर को वो पैसा पे करना है। उसके बाद 6th केस था यहाँ पे हमारे पास कमीशन। अब ये वो एक काम था जिसकी खातिर एजेंट या कंसाइनी ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, फेस कर रहा है इस कमीशन की खातिर। अब जब सेल कर दी कंसाइनी ने, तो कंसाइनी ने अपना कमीशन चार्ज करेगा। वो कमीशन वसूल किससे करेगा, कंसाइनर से। तो वो कंसाइनर को यहाँ पे अपने पास क्या कर देगा, डेबिट रिकॉर्ड कर देगा, और कमीशन को एज अ इनकम अपने पास क्या कर देगा, क्रेडिट शो कर देगा। अब ये कमीशन सेलर कंसाइनी जो वसूल कर रहा है वो उसको उसके लिए इनकम होगी, आमदन होगी, वो यहाँ पे उसने अपने पास उसको शो कर लिया, और वो कमीशन उसने चार्ज किससे करना है, कंसाइनर से वसूल करना है। अब यहाँ पे ये जो खर्चा होगा कंसाइनमेंट अगेंस्ट, कंसाइनर खुद तो नहीं पे करेगा, वो कंसाइनमेंट को चार्ज करेगा। कंसाइनमेंट को यहाँ पे अपने पास क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, और इसने ये पे किसको करना है, कंसाइनी को। तो कंसाइनी को यहाँ पे क्या शो कर देगा, क्रेडिटर। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कंसाइनर जितने भी खर्चे करेगा वो कंसाइनमेंट को चार्ज करेगा, जितनी भी आमदन वो वसूल होगी वो भी कंसाइनमेंट के खाते में डालेगा। लेकिन जब जब वो एक्सपेंसेस कर रहा होगा तो कंसाइनमेंट को अपने पास डेबिट कर रहा होगा, जब जब उसको आमदन हो रही होगी वो कंसाइनमेंट को अपने पास क्या शो कर देगा, क्रेडिट। उसके बाद 7 केस हमारे पास है रेमिटेंसेस का। रेमिटेंसेस रिसीव्ड बाय कंसाइनर। अब ये रेमिटेंसेस रिसीव किससे करेगा, कंसाइनी से। अब जब कंसाइनी कंसाइनर को कुछ चीज़ें भेज रहा होगा, वो या तो कैश भेजेगा, इसकी कैश क्या होगी, कम होगी, या बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा, या फिर यहाँ पे आप कह लें कि वो जो बिल रिसीवेबल है वो वसूल कर लेता है, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी वो पेमेंट कर किसको रहा होगा, कंसाइनर को। तो यहाँ पे उसने कंसाइनर को अपने पास क्या शो किया, डेबिट, और कैश या बैंक जो पे कर रहा है उसकी कम हो रही है तो उसने अपने पास इसको क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे रेमिटेंसीज जो है कंसाइनर कंसाइनी से जो वसूल कर रहा होता है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, थ्रू बैंक भी हो सकता है, वो बिल रिसीवेबल भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी इनकम चार्ज किसको, इसने वसूल किससे करनी है, कंसाइनी से। तो ये कंसाइनी को यहाँ पे अपने पास क्या शो कर देगा, एज अ डेटर। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, कंसाइनर ने यहाँ पे रेमिटेंसेस वसूल की हैं किससे, कंसाइनी से। अब कंसाइनर की जो चीज़ें थी वो कंसाइनी ने बेची, वो पैसा कंसाइनर ने लेना है, उसमें से कमीशन कंसाइनी ने अपना काटा, बाकी की जो भी खर्चे वगैरह डिडक्ट करने बाद जो भी अमाउंट होगी वो कंसाइनर किसको भेज देगा, कंसाइनर को। तो ये इसके पास कंसाइनी अपने पास इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेगा और कंसाइनर इसको अपने पास इस तरह से रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस है 8 नंबर, डैट इज़ अगर कोई भी
किसी भी किस्म का नॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसकी सिंपली कोई भी एंट्री पास नहीं की जा सकती। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल कि नॉर्मल लॉस की एंट्री क्यों पास नहीं की जा रही होती, क्या वजह है कि इसकी एंट्री यहाँ पे पास नहीं हो रही होती। उसके बाद नेक्स्ट केस है, केस नंबर 9 हमारे पास, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। और जब एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है कंसाइनर की तरफ से। तो इसको सिंपली हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। लेट्स से ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है। यहाँ पे चीज़ें कंसाइनर की तरफ से कंसाइनर को बेचेगी, उनकी कास्ट लेट्स से थी आपके पास 1 लाख की, वो चीज़ें उसमें से सेल होगी 80,000 की, स्टॉक आपके पास बच गया लेट से 40,000 का। तो यहाँ पे ये 1,20,000 ये आपका बन गया, 120,000 ये आपका बन गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो हो गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बन गया 20,000 का। अब यहाँ पे 1 लाख की चीज़ें थी, उसमें से 80,000 की चीज़ें जो बिक गई हैं, 40,000 उसका स्टॉक बच गया कंसाइनी के पास। तो ये बेसिकली आपके पास 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये जो स्टॉक है 40,000 का, ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू फायर या कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, गोदाम में आग लग जाती है, किसी भी वजह से ये स्टॉक आपका जल जाता है या वेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको हम लोग कंसीडर कर लें जी, कास्ट आपकी थी 1 लाख। उसके बाद चीज़ें आपकी सेल हो गई थी 80,000 की। स्टॉक यहाँ पे आपका क्या बच गया, ज़ीरो, क्योंकि सारे का सारा स्टॉक आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे आपका जो, अगर आपका स्टॉक ज़ीरो है, इसको आप अपने पास लॉस जो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 1 लाख ये आ गया आपके पास, 1 लाख टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे 20,000 आपको लॉस शो हो रहा है। लास्ट कुछ हो रहा है, यहाँ पे जो 40,000 का आपका स्टॉक था वो सारे का सारा स्टॉक आपका जल गया। तो बेसिकली अब ये जो स्टॉक आपका जल गया है, वो अगर आपने अपने पास इसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो जो लॉस हुआ था दैट इज़ योर अबनॉर्मल लॉस। अब आपने अबनॉर्मल लॉस जब अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया तो ये आपके पास 20,000 बच गए। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, अगर आप अपना लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रहे, अपना लॉस, तो यहाँ पे शो हो रहा है आपको 20,000 का लॉस। अब यहाँ पे टेक्निकली आपका 20,000 का आपको कंसाइनमेंट के ऊपर लॉस नहीं हुआ, कंसाइनमेंट के ऊपर आपको नुकसान नहीं हुआ। 1 लाख की आपकी चीज़ें थी, उसमें से आपने 80,000 की चीज़ें बेच दी हैं। आपकी रिमेनिंग जो है कुछ चीज़ें बाकी थी, अगर वो भी बिक जाती तो टेक्निकली आपको वो प्रॉफिट ही होना था, डैट इज़ योर केस। अब चूँकि आपका अबनॉर्मल लॉस हुआ, चीज़ें आपकी जल गई, तो उसकी वजह से वो जब आप अपने पास लॉस शो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे टेक्निकली कंसाइनमेंट आपको ये बता रही है कि आपको 20,000 का लॉस हो गया। अब इसकी बेस पे अगर आप डिसीजन लेंगे कि हम लोगों ने कंसाइनमेंट वहाँ पे नहीं चलानी, हमें नुकसान हो रहा है, तो ये टेक्निकली आप गलत कंसीडर कर रहे हैं, आप इसको गलत परसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यही अबनॉर्मल लॉस आपके पास, अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो टेक्निकली आपको लॉस शो नहीं करेगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। लेट्स से आपकी कास्ट यहाँ पे है 1 लाख की, कास्ट आपकी थी यहाँ पे 1 लाख की, और सेल्स आपने कर दी 80,000 की। अबनॉर्मल लॉस आपको हो जाता है लेट्स से 40,000 का। आपका जो स्टॉक था यहाँ पे 40,000 का, वो सारे का सारा जल जाता। अब यहाँ पे आपने लॉस
अब नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड कर दिया तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितना बन गया 120,000 और यहाँ पे भी आपके पास 120,000 बच गया और ये आपको प्रॉफिट शो कर रहा है दैट इज़ 20,000। अब जो आपका बेसिकली आपने जो चीज़ें अपने पास रिकॉर्ड करनी थी, अब यहाँ पे आपने ये 40,000 का जब लॉस अपने पास अब नॉर्मल लॉस शो कर दिया तो वो आपका प्रॉफिट डिक्लेयर कर देगा। लेकिन ये केस है जब आप अपने पास अब नॉर्मल लॉस अपना रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो ये आपको लॉस शो करेगा। तो टेक्निकली यहाँ पे आपका लॉस नहीं हो रहा। तो जब अगर आपका लॉस होगा तो उसकी ट्रीटमेंट या उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। अब नॉर्मल लॉस आप उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर शो करेंगे तब नॉर्मल लॉस अकाउंट आपका आ जाएगा डेबिट पे और ये चार्ज आपने किसको कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट को। दिस वन केस आपके पास जो आपने इसको अपने पास शो किया और आपके पास ये प्रॉफिट शो हो रहा है। फ्यूचर में अगर आप बिज़नेस करते हैं आपका नॉर्मल लॉस नहीं होता, आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद ये अगर अब नॉर्मल लॉस आपने अपने सामान की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ आपको क्लेम मिल जाता है, कुछ बेनिफिट मिल जाता है, तो उसको आप अपने पास बी केस आपके पास किस तरह से होगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आप उसको कर देंगे डेबिट या फिर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट आप इसको क्या कर देंगे क्रेडिट। इन शॉर्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका लेट से 40,000 का यहाँ पे लॉस हुआ, उसमें से 50,000 लेट से आपको मिल गई इंश्योरेंस क्लेम, आपने इंश्योरेंस करवाई थी 50,000 यहाँ पे आपको वो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो आप उसको अपना बेनिफिट शो कर देंगे। उसके बाद लास्ट केस है आपके पास डैट इज़ या तो आपको ये सारा कुछ करने के बाद प्रॉफिट हो रहा होगा कंसाइनमेंट के ऊपर या फिर आपको लॉस हो जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट उसकी ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इफ़ देयर इज़ लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट पे, कंसाइनमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट पे आ जाएगा। तो ये एंट्री प्रॉफिट के केस के अंदर दिस और लॉस के केस के अंदर ये एंट्री आ जाएगी। और इन चारों केसेस के अंदर कंसाइनी अपने पास कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा। कंसाइनी कहेगा जी लॉस हो रहा है तो आपका हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो आपको हो रहा है। कंसाइनी किस लिए काम कर रहा होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, कंसाइनी को क्या चाहिए, जस्ट कमीशन। उसको अपने कमीशन के साथ लेना देना होता है। तो वो जब भी चीज़ें बेचने के बाद कंसाइनर को पैसा भेजेगा तो वो उसको अपने पास डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट कंसाइनर को भेजेगा। तो ये कुछ थी हमारे पास अकाउंटिंग कंसाइनमेंट की, किस तरह से हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया।